अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, व्हाट इज़ दी रूरल सोसाइटी। क्योंकि देखिए जो हमारा लेखपाल का ग्रामीण समाज का सिलेबस है, ठीक है, उसमें के जो उसके जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमें समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोसाइटी, ठीक है, तो हम इसीलिए ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कोई नहीं पूछता है, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बट आपकी ये समझ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाऊंगी, अभी मैं इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझा रही हूँ जो कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सके। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स मूव टू दी अवर टॉपिक। व्हाट इज़ दिस रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी क्या है? Rural society is a society in which there is a low ratio of inhabitants to open land and in which the most important economic activities are the production of foodstuffs, fibers and raw materials. ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज समाज जिसमें खुली भूमि के लिए निवासियों का अनुपात कम है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ खाद्य पदार्थों, रेशों और कच्चे माल का उत्पादन है। मतलब कि रूरल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, लोग वहाँ पे कम हो, लोगों का अनुपात कम हो और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे ये होना चाहिए कि वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हो। ठीक है, आर्थिक गतिविधियाँ कैसे होती हैं? मान लीजिए गेहूँ उग रहा है, ठीक है, तो गेहूँ कहीं जा रहा है, दूसरे देशों में भी जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? हमारी आर्थिक तौर पे हम मजबूत हो रहे हैं, हमारा देश मजबूत हो रहा है ना। ठीक है, पैसा हमारे पास आ रहा है बाहर से। तो इसी तरह से ये एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, इसी तरह से आर्थिक गतिविधियों का मतलब खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का उत्पादन। जब उत्पादन होगा तभी तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली, दुकान में बिक्री होगी तभी तो आप ऊपर बढ़ेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आपके पास पैसा आएगा, तभी तो आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो यहाँ पे यही मतलब है, रूरल सोसाइटी का मतलब यही है, ग्रामीण समाज का मतलब यही है कि खुली भूमि समाज जिसमें खुली भूमि के लिए निवासियों का अनुपात कम है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का उत्पादन है। ठीक है, लोग तो कम हैं बट वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत अप्रिशिएबल है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। मैं लेखपाल का पूरा कोर्स पढ़ाऊँगी, लेखपाल का ग्रामीण समाज, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सारे टॉपिक्स मेरी कोशिश यही है कि मैं कवर करती रहूं, बट आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।